नमस्कार साथियों, आपके अपने परिवार छाया मैथ क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे 5 प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और भी कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है। पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए, बोला है कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन है। प्रथम अभाज्य संख्या कौन है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग एक बार अभाज्य संख्या के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। देखिए, अक्सर आप लोग देखते होंगे अभाज्य संख्या। देखो, ये अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका गुणनखंडन 2 और केवल 2 हो और दोनों वो भिन्न संख्या हो। जैसे में देखिए कि जैसे हम लोग लेते हैं कि 3 नहीं, तो 3 का गुणनखंडन करेंगे तो 1 गुने 3 होगा। अब देखिए, हमने बताया कि अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका गुणनखंडन 2 और केवल 2 हो और दोनों भिन्न संख्या हो। समझ में आ रहा है ना। या दूसरी भाषा में अगर आप जानना चाहते हैं तो वैसी संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। तो 3 के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। 3 तो या तो 3 से ही कटेगा या 3 1 से कटेगा, अदरवाइज कोई संख्या तो है नहीं कटेगा। देखिए, इसके बाद लेते हैं हम लोग 4। देखिए, 4 का जो गुणनखंडन है वो 1 गुने 2 होगा। अर्थात 4 का जो है ना, 4 का जो गुणनखंडन है वो 3 है। और 4 अगर कटने की बात हो तो 4 4 से भी कटेगा, 4 2 से भी कटेगा और 4 1 से भी कटेगा। तो अभाज्य संख्या की अगर बात किया जाए तो 4 अभाज्य संख्या नहीं होगा, लेकिन 3 अभाज्य संख्या होगा। अब रही बात अभाज्य संख्या, देखो हम हुंडा-हुंडी बात बताते हैं कि वैसी संख्या जो किसी पहाड़ा के अंदर नहीं आता हो। वैसी संख्या जो किसी पहाड़ा के अंदर नहीं आता हो, उससे पहाड़ा बन सकता है लेकिन किसी पहाड़ा के अंदर नहीं आता हो। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे में देखिए 3 हो गया नहीं, उसके बाद देखिए 5 हो गया। जैसे देखिए 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 आता है, 9 भी आता है, 10 भी आता है, 11 नहीं आता है, 11 हो गया, 12 आता है, 13 नहीं हो गया। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से आप संख्या को ढूंढ सकते हैं। ये जितनी भी संख्या हमने लिखे हैं ये एक अभाज्य संख्या है। क्या है ये एक अभाज्य संख्या है। देखो, अभाज्य संख्या, अब प्रथम अभाज्य संख्या क्या कौन है उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए, अगर आप प्राकृतिक संख्या को देखें, देखिए प्राकृतिक संख्या, अगर आप प्राकृतिक संख्या को देखें तो प्राकृतिक संख्या क्या है। गिनती को संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनना कहाँ से प्रारंभ करते हैं, 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 इन्फिनिट तक जाएगा। देखिए, इसमें एक ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंडन जो है ना 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 अनंत बार कर दो, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 1 अगर विभाज्य की बात करें तो 1 से ही विभाज्य होगा। समझ में आ रहा है ना। और ओनली फॉर 1 से ही विभाज्य होगा। दूसरा संख्या ऐसा कोई धरती पे आया ही नहीं हुआ है, न पैदा हुआ है कि जो 1 के विभाज्य कर दे। समझ में आ रहा है ना। तो 1 अभाज्य संख्या नहीं होगा, 1 अभाज्य संख्या नहीं होगा। लेकिन 2 पे चर्चा करते हैं तो 2 किसी पहाड़ा के अंदर नहीं आता है। 2 किसी पहाड़ा के अंदर नहीं आता है तो ये ऑलरेडी अभाज्य संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये एक अभाज्य संख्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। देखिए, हमने प्राकृतिक संख्या इसलिए लिखे हैं कि प्राकृतिक संख्या के श्रेणी में ही अभाज्य संख्या छुपा होता है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। देखिए, अभाज्य संख्या निकालने का कोई रूल और फॉर्मूला नहीं होता है, कोई रूल और फॉर्मूला नहीं होता है। अभाज्य संख्या आप अगर बात करें, गिनने की बात करें तो हमने गिन के रखे हुए हैं 1 से लेकर 50 तक में 15 अभाज्य संख्या होता है और 50 से लेकर 100 तक के बीच में 10 अभाज्य संख्या होता है। तो 1 से लेकर 100 तक के बीच में टोटल अभाज्य संख्या की अगर बात करें तो 25 होता है। ये आप काउंट कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अगर सबसे
प्रथम अभाज्य संख्या अगर होगा तो वो 2 होगा, 2 में टिक मारना है। लेकिन बहुत से बच्चों क्या करता है, 1 में टिक लगाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक अभाज्य संख्या है ही नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, 2 से होता है, समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिल गया। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न ये है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितने हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग कितना है। देखिए, तो अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है और प्रथम अभाज्य संख्या 5 कहाँ से लेंगे, वो थोड़ा देख लीजिए। देखिए, हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में इससे पहले वाला जो सवाल था उस पर हमने चर्चा कर दिया था कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या उस संख्या कहते हैं जो किसी पहाड़ा के अंदर नहीं आता हो, या जिसका गुणनखंडन 2 और केवल 2 हो और दोनों भिन्न संख्या हो, या वैसी संख्या जो स्वयं से कटे या 1 से कटे, उसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटे। ये सारी गुण अगर जिस संख्या में होगा वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे में देख लीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए। जैसे में 3 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 29 हो गया। उसके बाद आप लोग खोज लीजिएगा क्या क्या होगा, देख लीजिए। देखो, अब प्रथम अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा और प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग कितना होगा। तो देखिए, अभाज्य संख्या जो छुपा होता है ना, वो प्राकृतिक संख्या के श्रेणी में होता है। तो हम लोग थोड़ा प्राकृतिक संख्या लिखते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्या अगर नेचुरल नंबर की बात करें हम, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1 से होता है। गिनना कहाँ से प्रारंभ करते हैं, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यही होगा। आगे तक बढ़ता जाएगा। देखिए, अब हम लोग इसमें से क्या करना है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या को निकालना है। तो पहला अभाज्य संख्या जो है वो 2 होगा। तो पहला अभाज्य संख्या 2 हो गया। हमको बोला है योग, तो प्लस लगाते चलिए। समझ में आ रहा है ना आप लोग को। तो पहला 1 नहीं है, 1 अभाज्य संख्या है ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, 1 अभाज्य संख्या नहीं है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। देखिए, तो 2 अभाज्य संख्या हो गया, उसके बाद होगा 3। समझ में आ रहा है ना। ये जो संख्या लिख रहे हैं ना, वो सब संख्या किसी पहाड़ा के अंदर नहीं आता होगा। 4 नहीं होगा, 5 होगा, तो +5 कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बोला है प्रथम 5, तो प्रथम जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ से 5 को संख्या लेना है। 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, क्योंकि ये सब किसी न किसी पहाड़ा के अंदर आता है। 4 दूना 8 होता है, 3 तिया 9 होता है, 5 दूना 10 होता है। ये सब पहाड़ा के अंदर आ रहा है। +11 गिनते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 अभाज्य संख्या हो गया। जानकारी के लिए बता दूं हम, तो 12 नहीं होगा, 13 अभाज्य संख्या होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, लेकिन 17 एक अभाज्य संख्या होगा। उधर आप जितना खोजना चाहते हैं खोज लीजिए, आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका इसका योग पूछा है, तो इसका योग क्या हो जाएगा। देखो, इसका योग कैसे निकालना है कि 3 को जब 7 से जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। नहीं, 10 को जब इसमें जोड़ेंगे, 11 में जोड़ेंगे तो 21 होगा। 21 को जब 5 जोड़ेंगे, 21 से 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और 26 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। मेरे प्यारे बच्चे, इसका जो आंसर होगा बी होगा, 28 नंबर होगा। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया। अगर आ गया तो हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न ये है। देखिए, क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है कि 50 से छोटी अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है। 50 से छोटी अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है। मेरे प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या निकालने का कोई रूल नियम नहीं है। हमने गिन के रखे हुए हैं, तो हम बता देते हैं कि 15 होगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कि हम बता देते हैं कि 15 होगा, लेकिन इसका कोई रूल नियम नहीं होता है। आपको हम बता दें कि जानकारी के लिए कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्या होता है। 25 अभाज्य संख्या है, 25 अभाज्य संख्या है। याद रखने वाली बात है कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर मैं आप बात कर दूं कि 50 से छोटी बोला है, 50 से बड़ी नहीं बोला है। सवाल पे ध्यान दीजिएगा, बोला कि 50 से छोटी अभाज्य संख्या की कितनी संख्या है।
यहाँ पर सवाल पे गौर कीजिएगा। बहुत से बच्चे अलग टिक मार के आ जाते हैं, वो समझ आता है कि 50 से बड़ा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर 50 से बड़ा बोलता तो हम लोग 50 और 100 के बीच में हम लोग अभाज्य संख्या को ढूंढते, लेकिन हमको बोला है, सवाल बोला है कि 50 से छोटी, तो 50 से छोटी, 50 से उल्टा गिनती प्रारंभ करेंगे तो 49 होगा, 49 होगा ना। 50, 49, 48, 47 कहाँ तक जाएंगे तो 1 तक आएंगे। इसका मतलब है कि 1 से 50 के बीच में कितना अभाज्य संख्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 से 50 के बीच में जो अभाज्य संख्या होता है, मैं बता दूं आपको कि 1 से 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्या होता है, और मैं बता दूं कि 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या होता है। 15 अभाज्य संख्या होता है, 15 अभाज्य संख्या होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 10 अभाज्य संख्या होता है। ये इतना बात आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आपसे सवाल पूछा है कि 50 से छोटी, इसका मतलब 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो हो गया 15। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 15। इस बात पे आप लोग गौर कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न ये है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या पहचानने का क्या तरीका है। अभाज्य संख्या पहचानने का एक पहला तरीका यह है कि अगर मान लीजिए संख्या, अगर मान लीजिए 1 से बड़ा और 100 के छोटा है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, कि अगर संख्या, अगर मान लीजिए ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया गया, ऑप्शन 33 दिया गया, 81 दिया गया, 93 दिया गया, 97 दिया गया है। तो याद रखिएगा, इसका पहचानने का एक ही मात्र तरीका है कि अगर मान लीजिए संख्या ऑप्शन 1 से, अगर ऑप्शन 1 से बड़ा और 100 से छोटा है, तो याद रखना कि उस संख्या को ढूंढिएगा कि किसी के पहाड़ा के अंदर आता है। अगर किसी पहाड़ा के अंदर आता होगा तो वो समझिए कि अभाज्य संख्या नहीं होगा। जैसे 33 पहाड़ा के अंदर आता है, 11 या 33 होता है, तो मान लीजिए क्या हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। 9 9 81 9 के पहाड़ा में आता है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब हम इस पे चर्चा करते हैं। 93, देखिए 93 जो है ना, ये 93 जो है ना कितना बार में कटेगा, तो 3 से अगर इसको भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 3 तिया 9 31, मतलब 31 के पहाड़ा में 31 तिया 93 होता है, 31 के पहाड़ा में ये 93 आता है, तो ये भी मान लीजिए अभाज्य संख्या नहीं होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, अगर 3 ऑप्शन गलत हो गया तो चौथा ऑप्शन ऑलरेडी वो सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। 3 ऑप्शन अगर जांच किया आप गलत हो गया तो चौथा ऑप्शन ऑलरेडी सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो आप इसको जांच भी कर सकते हैं। 97, देखिए 97 एक अभाज्य संख्या है। समझ में आ रहा है, ये किसी से भाग लगभग नहीं करेगा। आप लगा के देख लीजिए, किसी से नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो ये आपका ये प्रश्न बन गया और हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। जो अगला प्रश्न ये है, प्रश्न को पढ़ने का प्रयास करते हैं और बनाने का भी प्रयास करते हैं। देखिए सवाल बोला है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो आप लोग एग्जाम देने के लिए जाइएगा ना, तो क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा। नहीं, क्वेश्चनवा बोला है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, काबिल जो स्टूडेंट होता है वो नहीं को नहीं पढ़ता है। समझ में आ रहा है ना। कौन अभाज्य संख्या है, टिक मार देगा एकदम, कौन अभाज्य संख्या है। अब इसमें ऑप्शन मार्क हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा, एकदम आएगा कहोगे एग्जाम में शब्दावली में गलती पूछ दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए 31 किसी पहाड़ा के अंदर नहीं आता है, तो ये अभाज्य संख्या है। बोला है कि कौन अभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें जो संख्या दिया रहेगा उसमें एक संख्या ऐसा जरूर होगा जो अभाज्य संख्या होगा, जो क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब भाज्य संख्या होगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो 31 किसी पहाड़ा के अंदर नहीं आता है, तो ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। 61 भी किसी पहाड़ा के अंदर नहीं आता है, तो ये भी मान लीजिए अभाज्य संख्या होगा।
71 भी किसी पहाड़ा के अंदर नहीं आता है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो ये हो जाएगा, मान लीजिए क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जैसे देखिए कि 19 अभाज्य संख्या है, 21 एक भाज्य संख्या है। उसके बाद जितना भी संख्या, जैसे देखिए 19 हो गया अभाज्य संख्या, उसके बाद हो गया 31 अभाज्य संख्या, 41 अभाज्य संख्या, 51 अभाज्य संख्या नहीं होता है, तो ये एक भाज्य संख्या है, तो उसको छोड़ देना है। उसके बाद 71। अच्छा एक चीज़ आप गौर किए हैं, देखिए एक चीज़ हम आपको बताते हैं। देखिए ये एक तरीका है, 19, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91। देखिए इसमें आपको एक चीज़ बताते हैं कि ये एक अभाज्य संख्या है, इसको छोड़ दीजिए, ये एक भाज्य संख्या है। क्या ये एक भाज्य संख्या है, लेकिन ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। देखिए ये एक भाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या, ये दोनों अभाज्य संख्या। देखिए 17 तिया 51 भाज्य संख्या, तो देखिए दूगो अभाज्य संख्या मिल गया। समझ में आ रहा है ना? फिर बाद में ये भी दोनों भाज्य संख्या है। देखिए हमने जिसको घेरे है ना, इससे आपको कुछ समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को? देखिए ये एक भाज्य संख्या है और ये अभाज्य, ये अभाज्य, ये अभाज्य। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो अगर मान लीजिए किसी संख्या के बाद में 2 अंक का संख्या और किसी संख्या के बाद में 51 लिखा हुआ है, तो समझिए एक भाज्य संख्या है। लेकिन 91 लिख देते, ये भी भाज्य संख्या है। लेकिन 31 लिख देते अभाज्य हो गया, 41 लिख देते अभाज्य हो गया, 61 लिख देते अभाज्य होगा, 71 लिख देते अभाज्य होगा। ये सब ट्रिक है पहचानने का। तो ये मान लीजिए ये अभाज्य, ये अभाज्य हो गया, ये अभाज्य हो गया, ये भी अभाज्य हो गया। तो मैं आपको बता दें कि 3 ऑप्शन अगर गलत हो जाए, अगर एग्जाम में 3 ऑप्शन गलत हो जाए, तो समझिए चौथा ऑप्शन 100% वो सही होगा। तो ये 91 होगा। अभाज्य संख्या नहीं है का मतलब क्या है कि भाज्य संख्या है, तो 13 के पहाड़ा में 91 आता है। समझ में आ गया? तो हम लोग अब अगले प्रश्न को देखते हैं।